क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो मैट्रिसेस दिया हुआ है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, M12, M22, M21, A12, A12, A22 और A21। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 1-2 के लिए वर्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉर M12, फॉर M12। अब M12 का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम देखते हैं रॉ और कॉलम। तो ये पहला रॉ होता है और दूसरा कॉलम होता है। अगर मैं पहली रॉ का दूसरा कॉलम का मेंबर देखूँ तो पहली रॉ और कॉलम, फर्स्ट कॉलम यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और ये R1, R2, R3। तो पहली रॉ का दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे क्या है 1। तो M12 में हम क्या करेंगे, इस पूरी रॉ को और इस पूरे कॉलम को छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे, जैसे एडजॉइंट में हम काम कर रहे थे, इसमें क्या बचा 1 1 1 2। तो हम इधर क्या लिख देंगे 1 1 1 2 डिटर्मिनेंट फॉर्म में। अब इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, जिस तरह हम AD माइनस BC से एडजॉइंट डिटर्मिनेंट निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, माइनस करवा देंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे AD माइनस BC। तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 2 माइनस 1 इज़ 1। तो M12 क्या आ गया 1। अब सेकंड क्या है M22। तो हम इधर क्या लिख देंगे, फॉर M22, यानी दूसरी रॉ और दूसरा कॉलम, यानी दूसरी रॉ का दूसरा कॉलम यहाँ पर आ जाएगा, दूसरी रॉ दूसरी कॉलम। तो अब हमें ये रॉ छोड़ देंगे और अब हम ये वाला कॉलम, ये रॉ छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा 2 1 1 और -2, यानी जिस मेंबर का ये बोलेंगे दूसरी रॉ का दूसरा मेंबर, दूसरे कॉलम का मेंबर, तो दूसरी रॉ और दूसरे कॉलम का मेंबर 1 है। तो हम इस मेंबर की रॉ और कॉलम इस कॉलम में आ रहा है ना, तो इस रॉ को और इस कॉलम को छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा 2 1 1 और 2। तो M22 क्या आ जाएगा 2 1 1 और 2। अब किस तरह से करेंगे, AD माइनस BC। तो AD यानी 2 2 माइनस BC यानी 1 और 1। 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 1 ज़ा 1, 4 माइनस 1 इज़ 3। तो M22 क्या आ गया 3। अब इसके बाद है M21। तो इधर क्या लिख देंगे, फॉर M21। M21 का मतलब क्या है, दूसरी रॉ का पहला कॉलम, दूसरी रॉ का पहला कॉलम क्या है 1। तो अब हम इस रॉ को छोड़ देंगे और इस रॉ में है ना, तो हम इस रॉ को छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा 1 -1 1 और 2। तो हम इधर क्या लिख देंगे M21 इक्वल्स टू 2 1 था ना, दूसरी रॉ पहला कॉलम, तो 1 -1 1 2, 1 -1 1 2। देन AD माइनस BC से इसको सॉल्व करेंगे, 1 AD माइनस ये फॉर्मूले का B और -1 C। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2, माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1। तो 2 + 1 इज़ 3। ये क्या आ गया M21। इसके बाद हमें क्या फाइंड करने को बोला है, A12। तो A12 का फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है AIJ इक्वल्स टू -1 की पावर I + J और MIJ। अब I और J क्या है, I रॉ और J कॉलम। तो फाइंड क्या करना था हमें, A12। तो हम इधर क्या लिख देंगे, फॉर A12। तो जब A12 के लिए वर्किंग करेंगे, IJ के बजाय क्या आ जाएगा 1 2 -1 I + J यानी 1 प्लस, क्योंकि 1 रॉ और 2 कॉलम दिए हुए हैं, तो 1 + 2। इसी तरह M12। तो -1 1 + 2 इज़ 3। M12 हम फाइंड कर चुके हैं, कहाँ, यहाँ। तो M12 की वैल्यू क्या आई थी 1, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1।
इन केस हमें M12 हाँ यहाँ पर फाइंड नहीं किया हुआ था तो हम M12 फाइंड करते देन इसमें पुट करते हैं। अब -1 की पावर क्यूब है तो पावर अगर ऑड होती है तो वो माइनस ऐसे ही रहता है -1 और ये 1। -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 आ जाएगा। ये किसका आंसर आया है A12 का। देन इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है A22। तो फॉर A22 इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यही जनरल फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट में यूज़ करा है। तो AIJ क्या हो जाएगा, 2 रो और 2 कॉलम है तो 2 रो 2 कॉलम -1 I प्लस जे है तो 2 + 2 M IJ के बदले 2 M22 फाइंड करा था हमने यहाँ पर और M22 का आंसर आया था 3। तो -1 की पावर 2 + 2 = 4 और इसका आंसर क्या आया था 3। -1 पे इवन पावर तो वो खुद ब खुद क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो -1 जब हम 4 टाइम करेंगे वैसे भी तो क्या हो जाएगा +1। 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3। ये किसका आंसर आ गया A22 का। देन इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है A21। सो इधर हम क्या लिख देंगे फॉर A21 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा A21 = -1 2 + 1 M21 21 फाइंड किया था, 21 का आंसर भी क्या आया था 3। तो -1 यहाँ पर ऐसे ही आएगा, 2 + 1 = 3, M21 का आंसर क्या आया था 3। तो -1 की पावर क्यूब है यानी ऑड है तो -1 ऐसे ही आएगा 3। -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -1। ये किसका आंसर आ गया A21 का। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और बोला है कि हम x की जगह पर यहाँ पर क्या वैल्यू रखें कि वो मैट्रिक्स पूरा जो है वो सिंगुलर बन जाए। तो हमें ये याद रखना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स की जब भी बात होगी तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैट्रिक्स X सिंगुलर। मैट्रिक्स सिंगुलर है क्योंकि तो डिटर्मिनेंट इज़ 0। अब डिटर्मिनेंट हम किसका लेंगे, जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ होगा। तो मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है 5 - x x + 1 2 और 4। इसका डिटर्मिनेंट लें तो वो 0 के बराबर आए। अब यहाँ से हम x की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट है और 2/2 का है तो 2/2 का हम डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालते हैं AD - BC से। तो a क्या है 5 - x, ये a है ये b है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं A B C और ये D। तो AD - BC से सॉल्व करेंगे तो AD - BC यानी कि 2 और ये कंडीशन के मुताबिक = 0 लेंगे। अब 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी, तो 4 × 5 = 20 -4 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x माइनस ये -2 x से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी। जब -2 x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x माइनस प्लस माइनस 2 × 1 = 2 = 0। इसके बाद 20 - 2 18 -4x -20 2x -6x = 0। 18 = -6x तरह का प्लस का 6x हो जाएगा। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 6 × 1 = 6 6 × 3 = 18। तो x का आंसर क्या आ गया 3। तो हमें फाइंड भी क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लासीफाई द स्क्वायर मैट्रिसेस एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमें यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमें ये बताना है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स में रॉ और कॉलम बराबर होते हैं। तो दोनों मैट्रिसेस में 3 ही रॉ हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। तो सबसे पहले हम फॉर ए के लिए काम करेंगे, ए के लिए बताएंगे कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। और इस लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आए। तो वहाँ 2/2 का था तो ईजिली AD - BC से निकल गया था, लेकिन यहाँ पर 3/3 का है। तो 3/3 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ये 3/3 का है तो हम इसका डिटर्मिनेंट इसी तरीके से निकालेंगे। तो जब हम A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो पहले प्लस
ज़ीरो लिया। जब हम प्लस ज़ीरो लेंगे यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक्सपेंडिंग बाय, रॉ से एक्सपेंड कर रहे हैं तो एक्सपेंडिंग बाय रॉ। तो पहले हमने प्लस ज़ीरो लिया, प्लस ज़ीरो लेने के बाद ज़ीरो वाली रॉ कॉलम और ज़ीरो वाली रॉ, इन दोनों को छोड़ देंगे। क्या बचेगा, -2 2 1 और -1, -2 2 1 और -1। इसके बाद क्या है, -2 -2। अब -2 वाला कॉलम और रॉ इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 3 3 1 और -1। तो हम इधर क्या लिख देंगे, 3 3 1 और -1। देन इसके बाद प्लस माइनस माइनस 1, इस रॉ को और इस कॉलम को, सॉरी इस कॉलम को और इस रॉ को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 3 3 -2 और 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 3 -2 और 2। देन हम अभी 2/2 के हो गए। अब इनको हम AD माइनस BC से सॉल्व करेंगे। ए डिटर्मिनेंट ऑफ A ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो है तो हम यहाँ पर पहले इसको कट कर देंगे क्योंकि ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब इसके बाद -2, यहाँ पर A क्या है 3, D क्या है -1, माइनस B और C, ये पहला वाला सॉल्व हो गया। अब इसके बाद -1, A क्या है 3, D क्या है 2, माइनस B क्या है -2 और C क्या है 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये -2 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये -1। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6। देन इसके बाद -2 -3 और -3 प्लस 3 + 3 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़े नंबर का आ गया, माइनस आ जाएगा। -1 6 + 6 12। अब माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12 माइनस 1 12, 1 को 12 टाइम करेंगे तो 12, एंड 12 - 12 इज़ 0। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आ गया, 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या रहा है, 0, तो इट इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और अगर नहीं आता 0 के बराबर, नॉन ज़ीरो कोई भी नंबर आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब हम B के लिए वर्किंग करेंगे। B मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है, 0 3 3 2 -2 और 2 -1 1 और 1। तो हम इधर क्या लिख देंगे, सबसे पहले फॉर B, जब B के लिए वर्किंग करेंगे तो क्योंकि ये भी 3/3 का है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस। अब सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे प्लस 0 के साथ है तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ B लिखेंगे। यहाँ पर हम एक्सपेंडिंग किससे कर रहे हैं, रॉ से, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, एक्सपेंडिंग बाय रॉ। अब प्लस 0, 0 वाली रॉ और 0 वाली कॉलम, इन दोनों को छोड़कर -2 2 1 और 1, -2 2 1 और 1। देन इसके बाद सेकंड क्या है, -2, तो हम इधर लिखेंगे -2, तो -2 वाली रॉ और -2 वाला कॉलम, इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 3 3 1 और 1। तो क्या बचा, 3 3 1 और 1। देन इसके बाद प्लस माइनस -1, इस रॉ को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 3 3 -2 और 2, 3 3 -2 और 2। अब इसको एक्सपेंड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 0, तो ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 0 से जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही बन जाएगा, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद -2 ऐसे ही रहा, AD - 2/2 का हो गया, AD माइनस BC। A क्या है 3, D क्या है 1, माइनस B क्या है 1, C क्या है 3। इसके बाद ये 1 -1, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, AD माइनस BC। तो A क्या है 3, D क्या है 2, माइनस B क्या है -2, C क्या है 3। अब इसके बाद क्या करना है, -2 ये ऐसे ही आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, -3 1 ज़ा 3, -1 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 3 2 3 ज़ा 6, -2 3 - 3 इज़ 0,
-1 6 + 6 12, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 -12, तो आंसर क्या आ गया -12। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ गया -12 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम इधर क्या लिखेंगे एज बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो इट इज़ नॉन सिंगुलर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, नॉन ज़ीरो आ गया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। हमें एडजॉइंट फाइंड करना है, तो इसमें भी हम मैट्रिक्स देखेंगे। अगर 2/2 का तो ईजिली निकल जाएगा, लेकिन 3/3 के लिए हमें पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो ए है, और ए 2/2 का यानी 2 रो और 2 कॉलम है। तो जब भी 2/2 का देंगे तो हम एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से निकालेंगे, सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में 2/2 में इन दोनों की प्लेस चेंज होती है, यानी 7 की जगह 1 हो जाएगा और 1 की जगह 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया, और इन दोनों के साइन चेंज होते हैं, यानी अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। तो -+6 है, इधर होगा -6, और जब +4 है इधर आके -4। बस एडजॉइंट ऑफ ए में हम अगर 2/2 का होगा तो हम बस ये काम करेंगे, लेकिन अगर 3/3 का आएगा तो हम किस तरह करेंगे, हमें इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स बनाने होंगे। कोफैक्टर्स बनाने का मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स है बी इक्वल टू एडजॉइंट लेने के बाद किस तरह से बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल्स टू, क्योंकि बी मैट्रिक्स है तो B1 2 1 1 सॉरी, पहला रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, इस तरह से। अब बी दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। अब ये जो B11 है, B12 है, B13 है, इनको हमें फाइंड करना होगा। किस तरह से, सबसे पहले हम B11 फाइंड करेंगे। B11 फाइंड करने के लिए जो हम M के लिए फॉर्मूला लगाते थे वही करेंगे कि सबसे पहले क्या आएगा -1 1 प्लस, क्योंकि 1 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1। उसके बाद पहली रो और पहली कॉलम को छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या बचा 0 -4 -2 और 1, तो 0 -4 -2 और 1। देन इसके बाद -1 ऐसे, 1 + 1 2, इसको हम किससे सॉल्व करेंगे AD - BC से, तो 0 1 -2 और -4, तो -1 पे स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8, तो 0 - 8 इज़ -8, और जब -8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -8 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया B11 फाइंड हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे B12। अब जब B12 के लिए काम करेंगे तो हम इधर क्या लिख देंगे B12 इक्वल्स टू -1, यहाँ पे ऐसे ही आएगा। उसके बाद जब पावर आएगी वो क्या आएगी, क्योंकि 1 रो 2 कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 + 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है वो ये है, तो पहली रो दूसरा कॉलम, यानी इस 2 को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो 1 3 -2 और 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 3 -2 और 1। अब इसको सॉल्व करेंगे AD - BC से, तो -1 की पावर क्या आ जाएगी 1 + 2 इज़ 3। इसको AD - BC से सॉल्व करेंगे तो A क्या है 1, D क्या है 1, -B -2 C 3। अब इसके बाद -1 की पावर क्यूब है तो ये -1 ही रहेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, -1 6 + 1 इज़ 7, तो -1 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 आ जाएगा यहाँ पर B12। अब किसके लिए वर्किंग करेंगे, B11 हो गया, B12 हो गया, अब हम करेंगे B13 के लिए। B13 तो यहाँ पे क्या आएगा -1 और इसकी पावर 1 प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 रो थर्ड कॉलम है तो 1 + 3। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 1 0 3 और -4,
तो क्या आएगा 1 0 3 और -4। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, -1 इसकी पावर 1 + 3 = 4। डिटर्मिनेंट लेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा -4 से, -0 मल्टीप्लाई होगा 3 से, AD - BC। -1 की पावर 4 इवन है तो ये क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगा। 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, -0 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0। तो 1 -4 -0 -4, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4। ये क्या आ गया, B13। B11 आ गया, B12 आ गया, B13 आ गया। अब किसके लिए काम करेंगे, B सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, तो इसमें क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1। सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, तो ये है, तो ये वाली रॉ और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 2 -5 -4 और 1। तो हम इधर क्या लिख देंगे, 2 -5 -4 और 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर क्या आ जाएगा, 2 + 1 = 3। अब इधर क्या आएगा, A D -B और C। -1 की पावर क्यूब का मतलब क्या है, -1, क्योंकि पावर ऑड है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 2 - 20 -18, माइनस माइनस +1, और 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। ये क्या है, 2 1 का। अब किसके लिए काम करेंगे, B2 2, दूसरा रॉ दूसरे कॉलम, तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, 2 + 2। अब मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2 2 है ना, तो दूसरा रॉ दूसरी रॉ दूसरा कॉलम ये आ रहा है, तो इसमें हम ये वाली रॉ और ये वाली कॉलम को छोड़ देंगे तो -3 3 -5 और 1, -3 3 -5 और 1। अब इसके बाद -1, 2 + 2 = 4। इसको AD - BC से सॉल्व करेंगे तो A क्या है, -3, D क्या है 1, -B क्या है -5 और C क्या है 3। अब -1 की पावर 4 का मतलब क्या है, +1 हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। अब -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 माइनस माइनस प्लस 5 3 = 15, 15 - 3 12, 12 को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 12। तो ये क्या है, B22 का आंसर। अब क्या फाइंड करेंगे, B23। अब B23 के लिए वर्किंग जब करेंगे तो हम इधर क्या लिखेंगे, -1, इधर पावर क्या आ जाएगी, 2 + 3, क्योंकि 2 3 है तो 2 + 3। दूसरी रॉ का तीसरा मेंबर, दूसरी रॉ का तीसरा मेंबर, तो यहाँ हम इसको, इस रॉ कॉलम को और इस रॉ को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -3 2 3 -4। तो हम इधर क्या लिख देंगे, -3 2 3 और -4। अब इसको AD - BC से सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर इधर 2 + 3 5, ऑड है, तो ऑड है तो -1 ऐसे ही आ जाता है। AD - BC से सॉल्व करेंगे तो -3 -4 B क्या है 2, C क्या है 3, -3 -4, माइनस माइनस प्लस 3 4 = 12, -3 2 = 6, -1 12 - 6 = 6, तो -1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो ये किसका आंसर आ गया, B23 का। B23 तक हो गया। अब B31, B31 है तो B31 के लिए हम क्या करेंगे, 3 + 1, B31 तीसरी रॉ का पहला मेंबर, तो इसको और इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 2 0 -5 और -2, 2 0 -5 और -2, -1 3 + 1 = 4, ऑड इवन आ गया तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब AD - BC, A क्या है 2, D क्या है -2, -B क्या है -5 और C क्या है 0। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4, माइनस माइनस प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, 1 -4 + 0 -4, 1 को -4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4। ये किसका आंसर आ गया, B31 का। अब इसके बाद B31 के बाद B32,
3 2 का मतलब क्या है, -1 की पावर 3 + 2, और 3 + 2 का मतलब क्या है, तीसरी रॉ का दूसरा मेंबर। तो दूसरा मेंबर जब ले लेंगे तीसरी रॉ का दूसरा मेंबर, तो -3 -1 -5 और -2, तो इधर क्या आ जाएगा, -3 -1 -5 और -2। अब इसको AD - BC से सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 3 + 2 = 5, A क्या है -3, D क्या है -2, -B क्या है -5, C क्या है -1। -1 की पावर 5 ऑड है तो -1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 = 6, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 1 = 5, तो -1 6 - 5 = 1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। ये क्या आ गया, B32। अब किसके लिए वर्किंग करेंगे, B33 के लिए, तो B33 = -1 की पावर क्या आ जाएगी, 3 + 3, तीसरी रॉ का तीसरा मेंबर, तीसरी रॉ का तीसरा मेंबर, तीसरी रॉ का तीसरा मेंबर का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बचा, -3 -1 2 और 0, तो -3 -1 2 और 0। अब -1 की पावर 3 + 3 6, AD - BC से सॉल्व करेंगे तो -3 0 -2, ये माइनस फॉर्मूले का 2 और -1, -1 की पावर 6, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, माइनस माइनस प्लस 2 1 = 2, तो ये इवन है पावर, तो ये क्या हो जाएगा, +1। 0 + 2 = 2, और 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, B33 का 2। अब हमें क्या करना होता है, एडजॉइंट ऑफ B किसके बराबर होता है, इन सब के बराबर, ये कोफैक्टर्स है सारे, और इधर ट्रांसपोज भी होता है। तो अब इन सब वैल्यूज़ को हम किस में पुट कर देंगे, इसमें, किस तरह से, तो ये तो है जनरल फार्मूला। तो B11 का आंसर क्या आया था, -8, B12 का आंसर क्या आया था, -7, B13 का आंसर क्या आया था, -4, इसी तरह B21 का आंसर क्या आया था, 18, B22 का आंसर आया था 12, और B23 का आंसर क्या था, 6, B31 32 और 3 का आंसर -4 -1 और 2, -4 -1 और 2। अब क्योंकि इस पर ट्रांसपोज है तो हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ B क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, पहली रॉ पहला कॉलम बन जाती है, यानी -8 -7 -4, दूसरी रॉ दूसरा कॉलम, तीसरी रॉ तीसरा कॉलम, ये क्या हो जाएगा, आंसर। अब यहाँ जो मिस्टेक हुई ना वो ये कि हमने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा था, तो ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5, तो 5 को जब -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 5, तो B12 क्या है, -5, इसको भी हम क्या कर देंगे, 5। इसके बाद एक और मिस्टेक जो यहाँ पर 6 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, -6। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर मैच हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, C की वैल्यू दी हुई है जबकि मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है, 3/3 का दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर भी क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ, अब क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ C आ जाएगा। अब इसका एडजॉइंट हम किस तरह से निकालेंगे, C11 C12 C13 C21 C31 C दूसरी रॉ दूसरा कॉलम, C दूसरा रॉ तीसरा कॉलम, तीसरी रॉ दूसरा कॉलम, तीसरी रॉ तीसरा कॉलम। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर C11 के लिए हम क्या करेंगे, -1, उसी तरह उसके बाद पावर क्या हो जाएगी, 1 1 है तो 1 + 1। अब मैट्रिक्स किस तरह से लिखेंगे इसका, इधर ट्रांसपोज भी आएगा, मैट्रिक्स किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि 1 1 है तो पहली रॉ पहले कॉलम को छोड़ के 2 - 6 0 6, 2 - 6 0 और 6, तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, 1 + 1 = 2, यहाँ AD - BC करेंगे तो 2 6 -6 और 0, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, 2 6 = 12, माइनस प्लस 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 12 + 0 12, 12 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 12।
तो ये क्या आ गया C11। अब इसके बाद हम क्या करेंगे C12, तो C12 के लिए -1 की पावर क्या हो जाएगी 1+2। 1+2 के बाद पहली रॉ दूसरा कॉलम हमें छोड़ देना है, क्या बचेगा 6 -3 -6 और 6, 6 -3 -6 और 6। इसके बाद -1 की पावर क्या आ जाएगी 1+2 इज़ 3, और यहाँ पर हम AD - BC यानी 6 AD -B क्या है -6 और C क्या है -3। -1 की पावर ऑड है तो -1 ही आ जाएगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 36, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 6 3 ज़ा 18, और 36 में से जब हम 18 माइनस करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा -18, सॉरी +18 आएगा। 36 - 18 18, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -1 जब 18 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -18। तो यहाँ पे ये किसका आंसर आया C12 का। अब किसके लिए वर्किंग करेंगे, अब C13 के लिए करेंगे तो C13 = -1 की पावर क्या आ जाएगी 1+3, और इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा पहली रॉ का तीसरा कॉलम, तो ये वाली रॉ और ये कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा 6 2 -3 और 0, 6 2 -3 और 0। तो C13 = -1 की पावर क्या आ जाएगी 1+3 = 4। इसको AD - BC से करेंगे तो 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 से, -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 से, -1 की पावर 4 +1 हो जाएगी क्योंकि पावर क्या है इवन। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, तो 0 + 6 इज़ 6, और 6 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6। ये क्या आ गया C13। अब किसके लिए काम करेंगे C21, दूसरी रॉ पहला कॉलम, तो -1 की पावर क्या आ जाएगी 2 + 1, दूसरी रॉ का पहला कॉलम, इसको छोड़ देंगे, दूसरी रॉ को छोड़ देंगे और पहले कॉलम को। जब हम इसको छोड़ देंगे दूसरी रॉ को और पहले कॉलम को तो -2 0 0 और 6, तो -2 0 0 और 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर क्या आ जाएगी 2 + 1 इज़ 3। इसको AD - BC से करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई होगा 6 से और 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 की पावर 3 ऑड है तो -1 ही रहेगा। 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, माइनस माइनस प्लस 12 1 ज़ा 12, तो ये किसका आंसर आ गया C21 का। अब किसके लिए वर्किंग करेंगे C22, तो -1 की पावर क्या आ जाएगी 2 + 2। अब इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे, तो डिटर्मिनेंट हम किस तरह से बनाएंगे, दूसरी रॉ का दूसरा कॉलम है तो दूसरी रॉ का दूसरा कॉलम, इस रॉ को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो 0 -3 0 और 6, 0 -3 0 और 6। -1 की पावर 2 + 2 इज़ 4, इसको AD - BC से करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 6 और -0 मल्टीप्लाई बाय -3, तो जब 0 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ -1 की पावर 4, क्योंकि इवन है तो +1 हो जाएगा C22। अब किसके लिए वर्किंग करेंगे C23, यानी -1 की पावर क्या आ जाएगी 2 + 3, दूसरी रॉ तीसरा कॉलम, तो 0 -2 -3 और 0, 0 -2 -3 और 0। अब हम इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे, -1 की पावर 2 + 3 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस AD - BC होता है ना, यानी -2 और -3, -1 की पावर 5 क्योंकि ऑड है तो -1, 0 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, 0 -6 -6, जब -6 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +6 हो जाएगा। ये क्या आ गया 23। अब किसके लिए वर्किंग करेंगे C31 के लिए। 31 का मतलब क्या, -1 की पावर 3 + 1। अब डिटर्मिनेंट जब इसका बनाएंगे तो तीसरी रॉ का पहला कॉलम, तो -2 2 0 -6, -2 2 0 और -6। अब इसके बाद -1 की पावर क्या आ जाएगी 3 + 1 इज़ 4,
तो -2 जब -6 से मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई होगा -6 से, जब -0 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, तो -1 की पावर 4, क्योंकि पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा। -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 -0, 1 ऐसे ही है, 12 - 0 12 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12। तो ये किसका आंसर आ गया, C31 का। अब किसके लिए काम करेंगे हम, C31 हो गया C32, तो C32 के लिए क्या आएगा, -1 की पावर 3 + 2, और उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि तीसरी रॉ का दूसरा कॉलम है, तो तीसरी रॉ का दूसरा कॉलम, यहाँ पे क्या बचेगा 0 6 0 -6, तो हम इधर क्या लिख देंगे 0 6 और 0 -6। अब इसके बाद -1 की पावर क्या आ जाएगी, 3 + 2 5, 0 को -6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी 0, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब इस पूरी टर्म को हम 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो ये C की पावर क्या हो गई C32। अब इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, C33 का मतलब क्या, -1 और 3 + 3, और उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि तीसरी रॉ का तीसरा कॉलम, तो इधर 0 -2 6 2, 0 -2 6 और 2, तो -1 3 + 3 is 6, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 और 6 AD - BC। अब -1 की पावर 6, क्योंकि पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगी। देन इसके बाद 0 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 - प्लस 6 2 = 12, 0 + 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 आ जाएगा। ये C33 का आंसर आ गया। अब इसके बाद हमें करना क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ C निकाल रहे हैं, क्योंकि हम तो एडजॉइंट ऑफ C इक्वल्स टू, पहले C11 क्या आया था, C11 का आंसर आया था 12, C12 का आंसर आया था -18, C13 का आंसर आया था 6, C21 का आंसर आया था 12, 1, और 23 का आंसर आया था 6, 31 का आंसर था 12, 0 और 12, अगेन 12। अब क्योंकि ट्रांसपोज होता है यहाँ पे, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो किस तरह से आ जाएगा, रॉ कॉलम बन जाएगी। 12 - 18 6 है, तो 12 - 18 और 6 दूसरा रॉ दूसरी कॉलम, यानी 12 1 और 6, 12 0 और 12, तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ C विच इज़ आंसर। यहाँ C22 में हमने क्या मिस्टेक करी है, क्योंकि यहाँ 0 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0, और जब ये दूसरी रॉ कॉलम में चेंज होगी तो 0, विच इज़ एग्जैक्ट आंसर।